उसके लिए कोई विषय नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप किस नजरिया से किस चीज को देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। हमने वो काम किया, वो स्टेमिना दिखाया कि देखो खेसारी को बिहारी के अंदर कितना पावर है, 60 किलो को उठा रहा हूँ, तो आप हम समझते हैं वो स्टेमिना। और वैसी ऐसा नहीं कि मैंने नया उपकार किया, मैंने भी एक हॉलीवुड का चीज देखा था और हमने एक्सपेरिमेंट कर दी, मैंने भी देखा था। तो अब हमारे कल्चर में वैसी चीजें नहीं होती है, लोगों को पसंद, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया, उसमें ना दोषी वो है ना दोषी हम है, क्योंकि हमने कुछ अलग सोच किया, उसका रूप अलग हो गया, इसके लिए ना वो बुरा है ना हम बुरा है। तो ये चीज होती रहती है, और आप जिंदा है तो आपकी आलोचना होती रहेगी। देखिए, अगर साउथ सिनेमा का टक्कर देने के लिए दंश जहां तक सवाल है, जरूर देता और जरूर देगा, बट जितनी थिएटर वो 2000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, तो जितना जगह आपका स्टॉल लगेगा उतना ही बिक्री होगा ना। अब आप एक स्टॉल से कितना बिक्री करेंगे? छपरा में 3-4 हॉल थे, आज एक हॉल है। हमारे यहाँ के लोग छपरा आएंगे, एक दिन एक सिनेमा हॉल को देखने के लिए उसका पूरा टाइम जाता है। तो जब हर मार्केट में सिनेमा हॉल होता तो शायद हम भी 200 करोड़ की रिकवरी कर सकते थे, बट हमारे पास बेचने का सुविधा नहीं है, बेचने के लिए दुकान नहीं है। थिएटर 40-45 थिएटर हॉल में हम कितना बताइए। तो समस्या ये है कि थिएटर जब बढ़ेगी, पहले क्या था, जब मैं 2011 में आया था उस समय मुझे लगता है कि 300 से 400 थिएटर सिनेमा हॉल था, और वो लगातार सिनेमा हमारी खेसारी मेरी खुद की सिनेमा लगातार 5 सिनेमा सिल्वर जुटी हुई थी। पहला फिल्म साजन चले ससुराल, सेकंड फिल्म जान तेरे नाम, तीसरी फिल्म दिल्ली के लोहनिया वाली, लहू के 2 रंग और नागिन। ये लगातार 5 फिल्में मेरी सिल्वर जुटी हुई थी। मैं पहला ऐसा कलाकार भोजपुरी का शायद हूँ जिसने 5 फिल्म लगातार सिल्वर जुटी, 50 डे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, सारी चीजें हुई और थिएटर बंद होता गया, और उसमें हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है। हमारी फिल्में मुंबई में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। प्रॉब्लम ये है, तो अगर सिनेमा हॉल बढ़ेगा, सरकार उस पर ध्यान देगी, तो शायद हम भी उतना बिजनेस कर सकते हैं और हम किसी के टक्कर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं बाबा तबाही बाबा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से कि आप मेरी जितना आलोचना करिएगा, मुझे खुशी है इस बात से कि मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोग बोलते हैं, बट उसमें हमारा एक सम्मान, एक भोजपुरी भाषा का, एक भोजपुरी कलाकार का, अगर आप छोटे हैं तो भैया कह के मुझे जितना बोलना है बोल जाओ, अगर आप बड़े हैं तो बाबू कह के जितना बोलना है बोल जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूं कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबके लिए आपके भाषा में उनके लिए और खुद के लिए सम्मानजनक बातें होनी चाहिए। ये लास्ट वाले गौर है कि 2025 की शुरुआत और मात्र 13 घंटे में 2 मिलियन जो आपकी वाजिब भी होती है, उससे पहले बाबा का ताली से स्वागत करिए, बाबा का। और विदाउट ऐड, क्योंकि आजकल ऐड का भी सुविधा चल रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे गानों पे ऐड नहीं लगता है, मेरे गानों पे भी ऐड लगता है। किसी गानों पे ऐड लोग लगाते हैं अपनी कंपनी के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पे लगता है। कुछ लोगों पे ज्यादा लगता है, मेरे पे कम लगता है, क्योंकि मेरे पास बड़ी कंपनियां कम है भाई।